प्रिय छात्र छात्राओं, इतिहास का जो अध्ययन कर रहे हैं हम लगातार, हमने हमारे जो भारत में कई विभिन्न वंशों के बारे में हमने पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे बाह्य आक्रमण। मतलब जो बाहरी आक्रमण हुए भारत में एवं आत्मसातीकरण और कैसे उनको हम आत्मसात करते गए। उसमें हम पढ़ेंगे शक, हूण और कुषाण। इन तीन जो वंशों के आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम शक। मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी शक, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईसा पूर्व में भारत आए। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कंबोजों और यवनों के साथ रखा गया है। काल काचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्हें शककुल कहा गया है। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि इनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और कालांतर में ये अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए। तक्षशिला के शक शासकों में मावेज और एजेज के नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश मल्लवों द्वारा हुआ। हमामस और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। मथुरा से प्रांत सिंह शीर्षक लेख में बाद में शक शासन राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा हुआ। पश्चिमी भारत में शकों के लहरात वंश के नूनक तथा नहपान दो शाखाएं ज्ञात हैं। इन शक शासकों ने सातवाहनों के कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। नयमान ये समय भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। जोगलथाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि नयपान गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षैरात वंश का उन्मूलक कहा गया। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में सष्टन का नाम आता है, जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की। सष्टन इस वंश के शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया था। सष्टन का पौत्र रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण एवं विंध्यन पर्वत तक फैला हुआ था। मुद्राओं से प्रदर्शित है कि सष्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया और उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में। जितना पढ़ाया, जितना बताया, आप उसको आत्मसात करें, याद करें। धन्यवाद।